नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहन और आज हम बात करने वाले हैं मायावादियों को पिछाड़ने वाले श्री वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य श्रीपाद रामानुज आचार्य के बारे में। दोस्तों, क्या होता है कि एक बार बचपन में कांचीपुरम के जो राजा रहते हैं उनकी जो बेटी राजकुमारी रहती है उसके ऊपर एक ब्रह्म राक्षस अटैक कर लेता है। तो राजा हर वो कोशिश करता है राजकुमारी को बचाने के लिए, मगर उसकी हर एक कोशिश नाकाम जाती है। तो फाइनली वो यादव प्रकाश को बुलाते हैं जो कि वहाँ के बहुत बड़े वेदांत आचार्य कहे जाते थे, जो कि इन राक्षसों को भूत प्रेतों को भगाने में बहुत बड़ा नाम था उनका। तो जब यादव प्रकाश आते हैं जो कि राजा की एक लास्ट होप थी, तो जब आते हैं तो जो राजकुमारी रहती है, राजकुमारी के अंदर से वो राक्षस हंसते हुए बोलता है कि ओ यादवा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे ये जादू टोटके तंत्र मंत्र मेरे पे नहीं चलने वाले। तुम कहीं और जाओ जाके, और जहाँ फिर घर में जाओ जाके आराम करो। तुम्हारे ये तंत्र मंत्र मेरे पे काम नहीं करने वाले। तो यादव प्रकाश उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और अपने तंत्र मंत्र जप करना स्टार्ट करता है, और ये प्रोसेस कई दिनों तक चलता है। बट लास्ट यादव प्रकाश अनसक्सेसफुल रहता है और वो हार मान जाता है। फिर से ब्रह्म राक्षस हंसते हुए बोलता है, अरे मामू, बोला था ना कि ये सब काम नहीं चलने वाला, ये तंत्र मंत्र विद्या मेरे पे काम नहीं करने वाले, क्योंकि मैं तेरे से ज़्यादा पावरफुल हूँ, तेरे से ज़्यादा इन चीज़ों को जानता हूँ। मैं सिर्फ एक ही वजह से इस राजकुमारी को छोड़ सकता हूँ। और तब यादव प्रकाश बोलता है कि क्या है वो, तुम कैसे इस शरीर को छोड़ोगे? ब्रह्म राक्षस बोलता है, तुम्हारे जो यंगेस्ट डिसाइपल है रामानुज, अगर तुम उसको बुलाओ यहाँ पे तो उसके आने के बाद ही मैं बताऊंगा कि क्या करना है। तो जल्दी से रामानुजाचार्य को बुलाया जाता है वहाँ पे। तो जब रामानुजाचार्य वहाँ पे आता है तो रामानुज बोलता है कि छोड़ो, तुम इस राजकुमारी को छोड़ो। तो ब्रह्म राक्षस बोलता है, ओ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड हरि, तुम अपने ब्लेस्ड चरण मेरे सर पे रखो, मैं अभी यहाँ इस राजकुमारी को तुरंत छोड़ दूंगा। तो रामानुजाचार्य उनके सर पे अपने पैर रखते हैं। तो उसी वक्त जो ब्रह्म राक्षस है उस राजकुमारी के शरीर से निकलते हुए उस एक बाहर बनियान ट्री रहता है, बनियान ट्री को तोड़ते हुए निकल जाता है। तो फाइनली उस समय रामानुजाचार्य का बहुत प्रचार हुआ वहाँ पे। सब जो वहाँ का राजा था उनके पैर धो के पीने लगे, क्योंकि वो बहुत बड़े एक भक्त थे भगवान श्री हरि के। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम और भी बहुत सारी एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार ये मंत्र सुना होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो क्योंकि जो हनुमान है भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। तो इसलिए जो भगवान के भक्त रहते हैं और जो भगवान श्री हरि को प्रसन्न करते हैं और भगवान श्री हरि को जो मानते हैं, ये भूत पिशाच प्रेत ब्रह्म राक्षस कोई भी पास में नहीं आता, क्योंकि ये एक अल्टीमेट सोल्यूशन है इन चीज़ों से बचने के लिए। तो दोस्तों, फाइनली इस सीरीज़ का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आप भगवान श्री हरि के चरणों में जाके ही बच सकते हैं, और उनके जो भक्त हैं उनको सर्व करके ही बच सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग रहता है तो ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए आपको गुडनेस में आना पड़ता है। जैसे कि आपको पता होगा कि 3 टाइप्स ऑफ सफरिंग होती है यहाँ पे, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। और ये जो भूत प्रेत पिशाच जो रहते हैं ये आदि भौतिक की वजह से होते हैं। मीन्स कि दूसरों की वजह से जो सफरिंग्स आती हैं वो इस कैटेगरी में आती है। तो इन सब सफरिंग से कैसे हम बच सकते हैं? एक ही सोल्यूशन है इसका, वो है कि तीव्रेण भक्ति योगेन। अगर आप भक्ति को तीव्र करते हैं, आप भगवान श्री हरि के प्रति अगर अपनी भक्ति को तीव्र करते हैं तो आप इन सब चीज़ों से बहुत इजीली बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट कंक्लूजन। तो हमें दीजिए इजाज़त, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।